अरमा खाक करता बहेलिया। और ये मैं नरेंद्र मोदी के लिए कविता भेज रहा हूँ कि भाई साहब उसको हटा दो, वरना तो मैंने बता ही दिया अपना जो तेवर था। सुनेगा। कुछ पंछी सपना देख रहे थे, आसमां में घर अपना देख रहे थे। कुछ पंछी सपना देख रहे थे, आसमां में घर अपना देख रहे थे। कहीं से एक बहेलिया आया, धीरे धीरे उसने जाल बिछाया। जाल में पंछी फंसते गए, अरमा जमीन में धंसते गए। बहेलिया फिर भी रुका नहीं, गलती पर अपनी झुका नहीं। हीठ बनकर खड़ा रहा, क्रूरता पर अपनी अड़ा रहा। और नरेंद्र मोदी साहब, तुम जानते हो वो बहेलिया कौन है? तुम जानते हो वो बहेलिया कौन है? फिर भी क्यों ज़मीर तुम्हारा कायरता से मौन है, कायरता से मौन। क्या बात है। और सर छोटी सी पंक्तियां जो हम कॉकरोच भाई बहनों के लिए, जिन्होंने इस मूवमेंट को सफल बनाया है और डेमोक्रेसी को सच में जिंदा कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ हम सारे भाई बहनों से, जिन्होंने बता दिया कि भैया तुम्हारी चलने वाली नहीं है ये डेमोक्रेसी। अब सच में जो यहाँ के लोग जो सिपाही जाग चुके हैं। तो सुनिएगा कॉकरोच भाई बहनों के लिए कि कॉकरोच आए हैं, देश बचाएंगे, भ्रष्ट नेताओं को आईना दिखाएंगे। पेपर सारा लीक हुआ, सिस्टम भी वीक हुआ, युवाओं को मारकर मूड इनका ठीक हुआ। युवा अब न मरेंगे, जुल्म न सहेंगे, सिस्टम को ठीक अब करके रहेंगे। तुम भी निकलो घर से और निकलो डर से, पूछो सत्ता से क्यों लाठियां हम पर बरसे। लाठियों की मार अब हम न सहेंगे, जो अपना हक है हम लेकर रहेंगे। क्या बात है। अभी कुछ समय पहले ही मैंने ये बात कही थी कि इन्हीं स्टूडेंट में ही साइंटिस्ट है, इन्हीं में कवि है। और ये भाई देखो, ये एक जीता जाता उदाहरण जो है इस भाई ने पेश कर दिया। मैं इतना ही कहूंगा कि सरकारें तमाम दफा यही काम करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रही। तो नरेंद्र मोदी जी को सीधे सीधे जंजीस का ये संदेश है कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर इस सत्ता को बचाओ और अपनी सीट को बचाओ, नहीं तो वो तुमको उखाड़ के इस देश से कल फेंक देंगे। कल 12 बजे रात जो उन्होंने वीडियो शेयर किया, उसमें उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा दिख रहा था जैसे भाई ये वही अहंकारी राजा, इसको बिहार में कहते हैं थूक कर चाटना। लेकिन उसमें थूक कर चाटना। सुनिएगा सर सुनिएगा। जी सर। उसमें भी ऐसा लग रहा था जो दबाव में कर रहा है। इसको कहते हैं बिहार में थूक कर चाटना। मतलब क्या? 22 दिनों तक लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे भूख हड़ताल से, तब इन्होंने एक बार भी डायलॉग का चैनल नहीं खोला। ठीक। और उसके बाद जैसे ही 20 तारीख को इन्होंने हम पे जुल्म करे, उसके बाद हमने भी जवाब दिया और संसद तक पहुंच के दिखाया। तब क्योंकि इनके घर तक पहुंचे तो इन्हें दुख तो होगा ना भाई। इनके एकदम तुम गर्दन तक पहुंच गए, जब गर्दन तक पहुंचेगा तो दुख होगा ही होगा। तब इनको डर लगने लगा और देखा इन्होंने सोचा क्या पता है भीड़ जो है भाई 2000, 3000, 1500 वगैरह होगा, इनको मार के भगा देंगे, पटाख कर देंगे। लेकिन जब लाखों की भीड़ देखी उन्होंने, फिर उन्हें डर लगने लगा। और ऐसा डर लगा भैया कि 12 बजे रात को उनका रियल प्राइम टाइम कितना हुआ करता था? 8 बजे। हर चीज 8 बजे को करेंगे, रिलीज करेंगे। लेकिन 12 बजे का समय उन्होंने चुना और जो इंसान मित्रों करते थे वो फ्रेंड्स पे आ गए। ठीक है। और सुने जो इंसान गोदी मीडिया का सहारा लेते थे अपनी बात को रखने के लिए, उन्होंने इंस्टाग्राम का सहारा लिया। और एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि अब इससे क्या हुआ कि टीवी के जो सारे वो जो अहंकारी नफरती लोग थे, नफरती मीडिया वाले थे, उनका अब खेल खत्म है। अब प्रधानमंत्री भी सीधा उनको वार्तालाप करना होगा तो इंस्टा के जरिए करेंगे, सोशल मीडिया से करेंगे। ये एक अच्छी खबर है। और दूसरी बात ये बता दूं कि भैया जेन जी है, ये देश के युवा हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ युवा ही शामिल, उनके माँ बाप सारे लोग इमोशनली कनेक्ट हो गए इस मूवमेंट से। ऐसा रेयर है, ऐसा पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। और मैंने देखा है भाई ये ऐसे लोग, मतलब कितने तरीके से कोई आके आइसक्रीम खिला दे रहा है, कोई जो है मैं खुद, मेरे पास पैसा था लेकिन मेरा इंटरनेट नहीं काम करा, एक भाई मेरे को पानी पूरी खाना था, बोला भाई खा ले, मैं पैसा पेमेंट कर दूंगा, मेरे पास है कैश। मतलब इस तरह का इमोशन, इसको कहते हैं माइक्रोकोज्म ऑफ द सोसाइटी, इसको कहते हैं एक किस तरह का फ्रेटर्निटी डेवलप हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कि हमको जो बांटा है ना, हमको जो बांटा है वो सरकार ने बांटा है, हम खुद में बटे नहीं है। हम सब इस आंदोलन की वजह से एक चीज तो प्रूफ हुआ, अब पिछले 12 साल से ऐसा हो नहीं रहा था
कम से कम भाईचारा ऑन टॉप हुआ है। बहुत बहुत सभी लोग एक साथ मिले, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है। इस तरीके का भाईचारा लोगों के बीच, ना कोई कास्ट, क्रीड, सेक्स, कास्ट, जेंडर, कुछ नहीं। रीजन, रिलीजन, सबको सरपास हट गया। करके सारे लोग एक हैं। और अभी मैं कह रहा हूँ आपको, किसी को खाली कोई आंख दिखा के देखिए भैया, मैं कह रहा हूँ ये सारे दौड़ पड़ेंगे। ये क्यों? क्योंकि एकता है, इमोशन है भाई। जो कचरा जो फैला रखे हैं, मतलब हम ही लोग फैलाते हैं, जो भी ऑलरेडी लोग साफ करें। वो देखिए उधर साफ करे, देखिए उधर साफ करे। मैं खुद आज दिन भर उनको कोई वो नहीं है एक्सपेक्टेशन है कि कोई मुझे पैसा देगा, कोई मेरा वीडियो चला देगा, कोई मेरा फोटो खींच कर डालेगा। इस तरह का मैं डेडिकेशन माँ कसम कभी नहीं देखा जिंदगी में। और इस तरह के लोग अगर रहेंगे तो ये डेमोक्रेसी सिर्फ जिंदा नहीं होगी, बल्कि ये डेमोक्रेसी बहुत समृद्ध होगी। और आने वाले दुनिया में, आने वाले दिनों में दुनिया में एक नजीर पेश करेगी कि बेटा अमेरिका सुन लो, तुम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हो तो तुम झूठे हो। रियलिटी में मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी हम थे, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी थे हम थे, और हम हैं, और लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी भी हम ही रहेंगे। और हमारा सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, था और रहेगा। सर मैं इस प्रोटेस्ट के बारे में एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ फैक्ट बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो आज़ाद भारत का पहला ऐसा प्रोटेस्ट है जो युवा लीड किए, पूरा युवा ही है, 99% युवा है। ये पहला आज़ाद भारत का पहला ऐसा प्रोटेस्ट है। और यहाँ पे प्रोटेस्ट में आप देखे होंगे, बहुत सारे प्रोटेस्ट में जाते होंगे तो नॉर्मल खाना मिलता है, लेकिन यहाँ जैसे देश में डेमोक्रेसी, वैसे यहाँ खाना में भी डेमोक्रेसी है। तमाम प्रकार का खाना मिल रहा है। आप पिज्जा खाना चाहते हैं पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाना चाहते हैं आप फूड मत भेजिए। बर्गर खाना चाहते हैं बर्गर। एक चीज और है कि जो लोग खाना भेज रहे हैं ना, ये कुछ इस तरीके की मानसिकता के लोगों के ऊपर भी ब्लेम कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट नहीं, मैं आज एज अ फूड वॉलंटियर काम किया हूँ। मैं खुद बात किया हूँ। एक लोगों ने खाना ऑर्डर किया था, उन्होंने बोला सर हम आ नहीं पा रहे हैं यहाँ, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम वहाँ से हम आ तो नहीं पा रहे हैं, बट हमारे तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो पा रहा है हम कर रहे हैं। और हम पल टू पल अपडेट ले रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब प्रोटेस्ट में उन लोगों को अपडेट है। आपको क्या लग रहा है बिना देखे ही लोग खाना ऑर्डर कर दे रहे हैं? सब लोग यहाँ पे इस प्रोटेस्ट पे सबका नज़र है, हर युवा का नज़र है। ऐसा नहीं कि अब जो बेंगलोर में है काम करने गया है वो आ नहीं पा रहा है, तो जो वो सहयोग कर सकता है कर रहा है। किसी तरह पानी का सहयोग कर रहा है, कोई खाना का सहयोग कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई यहाँ पे जस्ट ये सब पॉलीथीन वगैरह उठा रहा है। तो ऐसे हर प्रकार के जो कुछ लोग बेना डुला रहे हैं ऐसे। जिस देश में गूंज